अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है CIS से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है CIA डायरेक्टर अपॉइंट्स इंडियन ओरिजिन नंद मुलचंदानी as agency's first chief. जी जनाब। अच्छा, हम अक्सर सुनते रहते थे फलानी कंपनी के CEOs इंडियन बने, फलानी कंपनी के CIA। अच्छा, आप बैक ऑफ द कैमरा कुछ जिक्र कर रहे थे CIA के बारे में। मुझे मैं कह रहा था कि जब चंद ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं किसी भी कंट्री की जिसमें CIA शामिल है। CIA का एक ऐसा नेटवर्क है कि हर कंट्री में मौजूद है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। क्योंकि देखें, CIA अमेरिका की है, ठीक है ना, और अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो अपने असरो रसूख या अपने मामलात दुनिया तक रखना चाहता है। उसने अपने आप को सुपर पावर रखना है। सही है, यानी कि हर कंट्री से कोई भी कुछ भी करने वाले हों, कोई भी प्लानिंग हो, कोई उनके एक इंटरफेरेंस क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस उनकी पूरी दुनिया में है। अच्छा, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि इनकी इंटेलिजेंस है जो फैली हुई है पूरी दुनिया में। CIA की चीफ इंडियन। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इस बात पे हैरान हूँ कि किस तरीके से वो इसमें रहे होंगे, कितना टाइम दिया होगा, कितनी इनके ऊपर रिलायबिलिटी हुई होगी, तब जाके इन्होंने चीफ बनाया। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोचती हूँ, हम इस किसी स्कूल में भी ज्वाइनिंग करते हैं तो पहले साल ही जाकर आपको कोई अच्छा पोस्ट नहीं मिल जाता। आप एज अ टीचर पहले वो आपको कहते हैं कि चलें डायरीज़ वगैरह मेंटेन करें, कुछ होमवर्क वगैरह दें मॉर्निंग को, नर्सरी को। उसके बाद वो आपकी स्किल्स देखते हैं तो वो थोड़ा आपको कुछ प्राइमरी क्लासेस दे देते हैं।
फिर मज़ीद आपकी स्किल्स देते हैं तो आपको सेकेंडरी दे देते हैं, लैंग्वेज दे देते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने के लिए दे देते हैं। स्टार्टिंग में आप जाते साथ ही ज्वाइनिंग करो और आपको फ़ौरन बोले 9-10 में जाके आप पढ़ाना शुरू कर दो फिजिक्स और मैथ्स, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इनकी बात कर रही हूँ, एक अग्रवाल थे जो अभी बने थे ट्विटर के प्रयाग, तो उनके बारे में भी मैं बोल रही थी, बहुत यंग हैं और ये कैसे इतनी जल्दी मतलब बन सकते हैं। तो फिर बाद में पता चला उनकी बहुत हार्ड वर्किंग है, काफ़ी सालों से वो सर्व कर रहे थे उसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो ट्विटर है, उसके अंदर काम कर रहे थे, वहाँ पे जॉब का करियर था काफ़ी उनका। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे बज़ाहिर इनको देखकर जज करते हैं कि वाकई इनको बना दिया गया, हम तो बहुत पीछे हैं, हमारी कौम तो बहुत पीछे है, हम तो कहीं पहुँच नहीं पाए। लेकिन हमें वो उनकी अनथक मेहनत जो उन्होंने, वो जो हमारे आंखों के सामने नहीं होती, हमें तो सिर्फ उनकी कामयाबी दिखती है जो शोर मचा रही है, जो पूरी है पूरी दुनिया में वो पॉपुलर हो रहे होते हैं। नहीं, जब हमारी नज़रों में आते हैं जी, जब वो पॉपुलर हो रहे होते हैं, ठीक है, कि ये भी इंडिया से हैं जी, ये भी इंडिया से हैं, तो जी ये भी इंडिया से हैं, तो फिर हम कंपेयर करके कहते हैं हमारे लोग भी तो टैलेंटेड हैं, हमारे लोग भी तो स्किलफुल हैं, तो फिर वो क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म तक, इस मकाम तक, इस लेवल तक जा पाते हैं कि किसी और मल्टीनेशनल कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी के वो क्यों नहीं CEO बन पाते। तो मैंने इन सब में एक मुश्तरका बात देखी है, एक कॉमन बात देखी है कि जिन जिन कंपनीज़ के बने हैं या जिन भी इदारों के इनको CEOs बनाया गया है या चीफ बनाया गया है या चेयरमैन बनाया गया है, तो उसके पीछे मैंने देखा है कि इनका काफ़ी लंबा अरसा रहा है उस कंपनी के साथ, ठीक है, इनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है उस कंपनी के साथ। ऐसा लगता है कि ये उस इदारे के, उस इंस्टीट्यूट के रग रग से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है। किसी का हमने देखा तो 10 साल से वो जॉब कर रहे थे, किसी को देखा तो 15 साल से थे, किसी को देखा तो 20 साल से। अच्छा, ये भी अभी तो फॉटेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी फ़ोटो दिखाई गई है, मैंने वीडियो तो नहीं देखा इनका कि कैसे हैं, क्या हाव भाव है इनका, लेकिन जितना मैं जज कर पाई हूँ इनको देखकर कि काफ़ी सीनियर, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी बुर्दबार और दलेर बहादुर टाइप के। क्योंकि ये जो पोस्ट होती है या ये जो इदारा है, अच्छा कंपनी की हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस में मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, और वो भी किसी और कंट्री का शख्स को बना देना। कॉन्फिडेंशियल नहीं हो पाते ना आप इन चीज़ों में, ऐसी अब आप जैसे कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस है इनकी, तो वो कैसे कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं किसी और कंट्री के बंदे को। अच्छा, नेशन वाइड ये हिंदू है, इंडियन है, ठीक है ना, तो फिर भी मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कमांड इनके हाथ में उन्होंने दे दिया, इनके सुपुर्द कर दिया। मैं नहीं जानती किस तरीके से इन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया, किस तरीके से इन्होंने अपनी वर्किंग, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को दिखाया उन्हें कि वो इनके गर्विता हो गए। बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम समझें इसको, सिर्फ हम एक वीडियो को देखकर और हम थोड़ा सा रिएक्शन दे दें और बोल दें, लेकिन हम अगर गहराई में जाएँ, इसकी डेप्थ में जाएँ, तो मैं कहूँगी हर किसी के लिए तो पॉसिबल भी नहीं है ये, हर किसी के लिए, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, हम चैनल से पहले आने पे हम जितना भी सुनते थे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हमने ये सुना था कि ISI हमारी पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो सबसे एक है, सबसे नंबर 1 है। पाकिस्तानी एजेंसी के आगे तो कोई घास भी नहीं डालता, ये नहीं डालता। लेकिन बाद में जब हमने थोड़ी सी और वीडियोस देखी, मज़ीद बाहर की वीडियोस देखी, तो पता चला कि इसराइल की जो एजेंसी है मूसाद सबसे नंबर 1 है। अच्छा, इसराइल की एजेंसी, इसराइल हर चीज़, दुनिया का बहुत छोटा देश है वो, इसराइल बहुत छोटा देश है, मतलब पाकिस्तान के किसी एक सूबे जितना भी नहीं है। बनी इसराइल ये वही जो हमने इसराइल और फ़लस्तीन, वही हज़रत मूसा बनी इसराइल जो है, जो इसराइल एक ऐसा कंट्री है, वाहिद वो कंट्री है जिसका नाम हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं है। इसराइल वो वाहिद देश है जिसको पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया एज अ देश। हाँ, क्योंकि वो फ़लस्तीन वाला जो मसला चल रहा है ना, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं, या फ़लस्तीन में यानी पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। हाँ, फ़लस्तीन के साथ है, तो इसराइल वहाँ जुल्म कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो इसराइल की एजेंसी सबसे ज़्यादा आगे। अच्छा, जितना भी दुनिया का डिजिटल काम, जितना भी दुनिया की ई-कॉमर्स का काम, जितना भी दुनिया का गूगल का काम, जितनी भी ये सारे नेटवर्किंग का काम, उस सब के ऊपर, उस सब की कंट्रोल कहते हैं USA, इसराइल इनके पास है, यानी इन्होंने कमान संभाली। अच्छा, ये वो इसराइल देश है, या इसराइल जो एजेंसी मूसाद, वो कौम है जो अपनी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, यानी कि उनकी स्कूलों में बैठ के बच्चे नहीं पढ़ते, बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे फायर करना सीखते हैं। अच्छा।
वो अपनी नेशन को इतना ताकतवर, इतना मजबूत बना रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाले दौर के लिए, कि उनके बच्चे जो है ना ट्रेन हो रहे हैं, उनके बच्चे सीख रहे हैं, उनके बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं नहीं, फिर जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारा 16 साल के बच्चे को अगर सिर्फ वो पढ़ा है, स्कूलों में गया है, तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं कील कैसे ठोकूँ। एक हमारा बच्चे ने मैट्रिक कर लिया हो, उसे कील ठोकना ना आए तो वो किस काम का यार, किस काम का, बिल्कुल। लेकिन मैट्रिक की डिग्री उसने ए ग्रेड में हासिल कर ली है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लेता है, उसे नौकरी नहीं मिलती, ख्वार हो रहा है, बेकार हो गया वो, एक का बेकार। हम ग्रेजुएशन करवाने के बाद अपने बच्चों को बेकार पुरज़े बना रहे हैं। यकीन करें, इसराइल की आप मिसालें देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, उनके आप सिस्टम बहुत अच्छे हैं। और है आप हैरान हो जाएंगी कितना दूर अच्छा, को उन्होंने। देखा जाए तो वो हैं क्या, वही देखें तो हाँ। हम कितना माला माल हैं चीज़ों से, हमें अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से इतनी नेमतें, इतनी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम उनको अवेल नहीं करते। और वो एक ऐसी कौम है जिसके बारे में हमने कितना पढ़ा है, लेकिन देखें आज वो कामयाब है, बिल्कुल, क्योंकि उनका सिस्टम अच्छा है, उनकी चीज़ें अच्छी हैं, वो लोगों को, चीज़ों को समझते हैं, लोगों को रायगा नहीं जाने दे रहे, ज़ाया नहीं कर रहे, अपने लोगों को, अपने कौम को ही मेमार बना रहे हैं अपने मुल्क का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि बहुत हद तक तो हमें एक बड़े सुहाने सपने दिखाए गए कि हम ये हैं, हम वो हैं। अच्छा, अब हमारा वो ख्वाब खरगोश टूट चुका है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि हमने कौन सी जंग जीती है, तो हमने कौन सी जंग हारी है, तो हमने किस तरीके से हमला किया, तो यहाँ पे किस एक ज़माने तक मैंने 1973 के बारे में सुना था कि पाकिस्तान ने जीत ली थी, ठीक है, और फिर मुझे बाद में वीडियोस के थ्रू पता चला, फिर मैंने बाद में गूगल वगैरह पे भी सर्च करके देखा कि जी नहीं, वो हमने नहीं जीती थी। तो ये है कि हमारी पीएचडी की बुक तक में हमने पढ़ा, तो फिर मैं हैरान हूँ जब उसके खदो खाल, उसके नुकात पढ़ाए जाते थे, मैन नुकात, तो उसके अंदर यही था। तो मैं हैरान थी, इतना ज़्यादा हैरान थी कि गूगल, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरा हमें एक डेटा फराहम किया जाता है, तो यकीनन ये झूठ तो नहीं हो सकता। तो फिर हमारी बुक्स के अंदर इतना छेड़म छाड़ क्यों की गई है? छेड़म छाड़ इसको नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि अपनी ही तारीख़ को, अपनी ही आने वाली नस्लों को वो हिस्ट्री बताना, वो तारीख़ बताना जिससे हमें अपना फ़ख्र महसूस हो, जिससे हमें ये लगे कि यार हम मुतमईन रहें, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर कोई फसाद ना हो, या उनका दिमाग पहले से ना सेट हो जाए कि हम तो ये हैं, हम तो कमज़ोर हैं, ये चीज़ तो मतलब अपने आप को बस हम हैं, बाकी पानी का। लेकिन गलत है। मैं ये कहती हूँ जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उससे दूर नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें चल सकती हैं, सदियों तक चल सकती हैं, कि सोशल मीडिया ना हो। अगर सोशल मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ने वो बादशाहत, वो झूठ, वो फ़रौनियत, सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे नुकसान भी हैं, बल्कि नुकसान है तो नहीं, वो हमारे अपने हाथ में होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नुकसान अगर हैं भी सही, तो साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ों में ना, मैं ये सोचती थी पहले, मैं आपको आज दिल की बात बता रही हूँ, मैं यकीन नहीं करती थी। हाँ, ये सच्ची ऐसा था, मैं यकीन नहीं करती। अब आप एक बात बताएं कि एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ता हुआ आया है, जिसने सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद कोई सामने से आके उसको बोले नहीं ऐसा हुआ था, तो वो 2 मिनट के लिए सोचेगा यार ये झूठ बोल रहा है और ये अपनी वाहवाही कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं स्टार्टिंग में तकरीबन 2-3 महीने तक मुझे ऐसा ही लगता था कि जो भी वीडियोस आप लोग सजेस्ट करते थे शायद ये गलत है, इसमें सच्चाई नहीं है, इतना ये हकीकत से दूर है, परे है, और आप अपनी बातें बता रहे हो, अपना ही बताते रहते हो। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने देखा कुछ वीडियोस में प्रशांत धवन जी को देखा मैंने, 1-2 और भी बड़े वो हैं जिनके बारे में, जिनकी हम यूट्यूबर्स हैं, जिनकी हम विवेक बिंद्रा हो गए, खान सर हो गए, तो वो मैंने उनको देखा कि जहाँ गलती इंडियंस की होती है या इंडिया की होती है, तो बड़े बेबाक बन के फ़ौरन टॉन्ट करते हैं अपने मुल्क पर, और मशवरा भी देते हैं, अपने मशवरा देते हैं कि जी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, यहाँ हमारी दिक्कत है, यहाँ हमारी गलती हो गई, यहाँ हमसे कोताही, हमारे से चूक हो गई, हमारा तो ये है वो है, शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बोला जो लोग अपने ऊपर तनकीद रखने का जिगरा रखते हैं, करने का जिगरा रखते हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है ना, जहाँ वो गलत है वहाँ वो बोलते हैं हाँ हम गलत हैं, हमने गलती कर दी, हमसे हो गई। देखिए, मैं समझता हूँ अपनी गलती मानना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये कि एक ऐसे इदारे में इंडियंस का अपॉइंट होना, मैं कहता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अगर सोचे इंसान बनिस्बत उसके किसी कंपनीज में CEO लगना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।